प्रिया को एक्सेप्ट कर, क्या मर देते मुझे। अब तुम बन गई मेरी फियांसे। अब बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बना लूंगा। कभी नहीं जाऊंगा मम्मी, कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तड़पने लगी है, तड़पन भी मेरी अब तड़पने लगी है। क्यों पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी गलियां, तेरी गलियां, तेरी गलियां, तेरी गलियां। यहाँ बैठो। सब ठीक हो जाएगा। इस बार कुछ ठीक नहीं हो पाएगा प्राची। रणबीर, ऐसा क्यों कह रहे हो? आई नो तुम्हें डर लग रहा है अपनी मॉम के लिए, लेकिन मॉम ठीक हो जाएंगी। एक बार वो घर चली आएंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, सारी टेंशन हट जाएगी, है ना? तो टेंशन मत लो, ये सब आज की बात है। आज के लिए नहीं हो रही मुझे टेंशन। मुझे फिक्र है तो ये हमारे रिश्ते की फिक्र है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये हार्ट अटैक के बाद सब बदल गया है सब। मैंने सुना था कि अपने प्यार के लिए ना लोगों को दुनिया से लड़ना पड़ता है, मुझे तो अपनों से लड़ना पड़ रहा है। और प्रॉब्लम पता है कि अब मैं वो भी नहीं कर सकता। रणबीर, लड़के ना चीजें हासिल की जाती है, प्यार नहीं। प्यार पाने की चीज है, हासिल करने की नहीं। देखो तुम अपनी फैमिली के अच्छे बच्चे हो ना, लड़ो मत उनसे। अगर लड़ पाता ना मैं पूरी दुनिया से लड़ लेता, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं लड़के भी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेल्पलेस क्यों? देखो तुम्हारी मॉम जो भी कह रही है ना तुमसे करने के लिए, तुम्हें बस वो कर देना चाहिए। तुम्हें किसी और की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ? मुझे किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर वो इंसान मेरी खुशियों की इकलौती वजह हो, मुझे तब भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। रणबीर, अपनी खुशी से पहले अपनों की खुशी देखो। तुम और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, इसमें किसी तीसरे के बारे में क्यों सोचना? प्राची, अगर वो तीसरा इंसान मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी हो तो मैं तब भी उसकी परवाह ना करूं। माँ से जरूरी कोई नहीं हो सकता। माँ का प्यार होता है ना रणबीर, को अनकंडीशनल होता है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम समझ नहीं रहे। बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम जो वो कह रही है ना वो मानोगे, तुम जिद नहीं करोगे। मेरी जिद की वजह नहीं समझ रही। प्रॉमिस मी। प्राची तुम अरे बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। चलो। हाँ, मैं आ ही रहा था बस। मैं भी चलूं? नहीं, अभी तुम यहाँ रुको थोड़ी देर, मैं तुम्हारे पास आता हूँ वापस। मैं अभी आई। प्राची 2 मिनट मिल लूंगी पल्लवी आंटी से। वे देख क्या रहा है? सिचुएशन बिगड़े उसके पहले संभाल सिचुएशन को। चल जल्दी चल। हाँ, एक सेकंड। अरे क्या कर रहा है? अरे दीदा ने पानी मंगवाया था ना। अरे पानी मैं लाता हूँ, पानी उड़। तू जा। प्राची नहीं। प्राची
अमृता क्या कर रहे हो आप? आपको पता है ना मम्मी को पसंद नहीं प्राची, तो आपने क्यों जाने दिया अंदर? रोक देते ना। तेरे साथ आई है तो तू ही हैंडल करना। मैं कैसे हैंडल करूँ? आप बोल रहे हैंडल, आप बोल रहे हैंडल, अब क्या कर लूंगा मैं? हाय पल्लवी आंटी, आई होप आप ठीक है। अब मुझे सुबह ही पता चला, पहले पता चला होता तो मैं आ जाती। किसने आने दिया इसे अंदर? हाँ रणबीर, प्रिया मेरी सगी बहन है, जिससे कल ही मेरा रिश्ता बना और बनते बनते टूट भी गया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि अगर प्रिया तुम्हारी बहन है और तुम्हारी मॉम और चीफ हस्बैंड वाइफ, वो हस्बैंड वाइफ है जिसके बारे में हमें पता नहीं था। पर पता चलता भी कैसे? क्योंकि मेरा यानी कि पापा माँ से कभी मिले ही नहीं। वो तो ये समझते थे कि माँ का नाम अनुराधा है, जबकि अनुराधा तो सरिता आंटी की बेटी का नाम है। उन्हें ये नहीं पता था कि माँ ही उनकी बीवी है और मैं उनकी बेटी। अब क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, वो मैं सोच रही हूँ कि पल्लवी आंटी मुझसे अपसेट थी ना, जिस तरह बात कर रही थी मुझे। नहीं ऐसा कुछ ऐसा ही है रणबीर, क्योंकि वो कुछ कहने वाली थी मुझसे, तब तक डॉक्टर आ गए। तुम ज्यादा सोच रही हो प्राची, ऐसा कुछ नहीं है, तू जस्ट ओवरथिंकिंग। काश तुम्हें बता सकता प्राची, पर ये बताने की हिम्मत नहीं है कि मैंने तुमसे जो वादे किए थे वो मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की बातें करता था, पर शायद अब तुम्हें कभी देख भी ना पाऊं। आई एम सॉरी। रणबीर, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम अपनी मॉम को लेकर बहुत परेशान हो, पर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम पल्लवी आंटी के पास रहो, उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? प्राची रुको ना कुछ देर और, हम लोग। मैंने क्या कहा तुमसे? अपनी मॉम के पास रहो, तुम्हारी जरूरत है। मैं चली जाऊंगी, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना, ओके? धड़पन भी मेरी है, तड़पने लगी है, तड़पन भी मेरी अब तड़पने लगी है। क्यों पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी गलियां। प्राची, आर यू ओके? हमारे हाथ पे तो ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम रास्ते गाड़ी आ रही है, तुम बीच में। कम आराम से। सिट। शिट, मैं फर्स्ट एड लेकर आया था। तुम भी ना, ध्यान क्या रहता है तुम्हारा? अरे रास्ते पर चल रही हो, लेफ्ट राइट देखना चाहिए ना, नीचे देखकर कौन चलता है? नहीं, ये चलेगा। उसके बाद ठीक भी हो जाएगा। लीव मी, ओके?
पापा जब आपको पता नहीं था मैं आपकी बेटी हूँ, तब भी मेरा इतना ही ख्याल रखते थे ना आप? हाँ आशियाना मेरा शायद मेरे दिल को पता था ना। मुझे हमेशा से लगता था काश मेरे पापा आप जैसे होते। पता है शुरुआत से ही ना, बात से मुझे लगता था कि बहुत गहरा रिश्ता है तुमसे। मुझको रब मिला तुझको मिला लो हो गया मैं पहली पापा तू जो मिला तो हो गया सब हासिल वो कनेक्शन ना मुझे भी लगता था। आप रिया को समझाइए ना, वो जो कर रही है गलत कर रही है और उसकी गलतियों की सजा ना मुझे, माँ को, आपको चुकानी पड़ रही है। वो मतलब ये मैं किसी से नहीं कह सकती, आपसे कह सकती हूँ। प्राची छोड़ो ना। नहीं ऐसे कैसे छोड़ो, उसने पता है माँ को इतना भला बुरा कहा। वो है ऐसी, वो थोड़ी स्टूपिड है, थोड़ी सीधी है, दिल की इतनी बुरी नहीं है वो। ये क्या बात हुई, दिल की बुरी नहीं है? यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि आप हमारी बेटी को सिर्फ अपनी बेटी कह रहे हैं। अगर प्राची सिर्फ तुम्हारी बेटी रह सकती है तो रिया मेरी बेटी क्यों नहीं? बस कीजिए प्लीज। क्यों बस करूं मैं? हाँ, प्यार करना हो तो प्राची, डांटना हो तो रिया। इतना मत बोलिए कि मैं आपको माफ ही ना कर पाऊं। माफ मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा प्राज्ञा। रिया पर जो बीत रही है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं हमारी बेटियों की बात करता था ना, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे लगता था कि तुम हमारी बेटियों से बहुत प्यार करती हो और तुम रिया का ख्याल रखोगी, उसे सेफ रखोगी। बस कीजिए प्लीज। तो मुझे एक बात बताओ, जब प्राची रिया को डांट रही थी तब तुमने प्राची को रोका क्यों नहीं? प्राची ने रिया से कुछ नहीं कहा, रिया खुद को बुरा बोल रही थी। पागल है ना रिया, खुद को मनुष्य बोलेगी। वो क्या बोल रही थी कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे माँ का प्यार नहीं मिलना चाहिए, मुझे किसी का प्यार नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें प्राची को सिखाना चाहिए था ना कि अपनी बहन से कैसे बात करते। प्राची ने वो सब इसलिए कहा होगा क्योंकि रिया ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। वो गुस्से में थी, रिया को समझना चाहिए था ना, और मैंने प्राची को मना किया था। पता है इसमें भी गलती ना रिया की है, तुम्हारी बस इतनी सी गलती है कि 2 बार तुम रिया को छोड़कर चली गई। इससे अच्छा तुम रिया को पैदा ही नहीं करती ना। तुम प्लीज मुझे अब एक बात बताओ, अगर तुम छोड़कर भी चली गई तो तुम वापस क्यों नहीं आई? वापस आ सकती थी ना, तुम अपने प्यार के लिए तुम वापस आ सकती थी, लेकिन तुम नहीं आई। आलिया सही बोलती है ना कि तुम सिर्फ प्राची से प्यार करती हो। मैं वापस इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने कहा था कि उस घर में कभी वापस मत आना। कहना मानती हो ना तुम मेरा? सच है कि तुम अपने ईगो के चक्कर में वापस नहीं आई। तुम वापस इसलिए नहीं आई कि तुम्हें लग रहा था अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या करने वापस आई हो, है ना? क्यों नहीं कहते आप? तुम वापस आती ना, तुम्हें पता चलता कि मैं क्या बोलता। आई ना वापस, बोल दिया आपने जो बोलना था, जो बात करने आए थे हो चुकी थी। अब किसी और बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपनी एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करना था। कब है? जरूर आऊंगी। खुशी होगी देखकर कि आपको मुझसे फाइनली छुटकारा मिल गया। मुझे भी जिससे छुटकारा मिला है ना, उसे तो इनवाइट करने ही था ना। आलिया कह रही थी मुझसे कि भाई शादी कर लो। रिया ने कहा मुझे कि डैड मुझे मॉम चाहिए, प्लीज अब शादी कर लो। मीरा 20 साल से रिया के साथ है, उसका अच्छा ख्याल रख रही है, इतना प्यार करती है कि सगी माँ से ज्यादा प्यार देती है वो रिया को। मैं खुश हूँ आप दोनों के लिए, वेरी हैप्पी। इनफैक्ट आई माइट सेलिब्रेट मोर देन द 2 of you। वेट करूंगा। वेट तो मुझसे नहीं होगा। बाय। Hey. अगर रिया को थोड़ा प्यार दिखाया होता ना तो ऐसी नौबत नहीं आती।
प्यार करती थी वो तुमसे, दिल तोड़ा है तुमने उसका। भाई मीरा से शादी कर रहे हैं। से शादी करनी थी, अब मीरा से शादी करनी, जो करना है कीजिए, लेकिन किसी को झूठी उम्मीदें तो मत दीजिए ना। किसके लिए रुक जाओ जो मेरे लिए नहीं रुक पाए। लाइया छड़ के किथे चलना है, बस आना ये प्यार मुगल्ला है, अंदर कुछ दे टूट के गिर आ गए, नैना भर आए, मन विच अल्लाह 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 है, प्यार तू कल्ला 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 है। प्रज्ञा, ना वो मोहब्बत दा कोई ना मल्ला है, दामन ना कोई आस ना पल्ला है, मन विच हल्ला 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 है, प्यार तू कल्ला 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 है। शाना तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? तो और क्या करूं? क्या हुआ प्राची? पता नहीं, रो रही है, बोल नहीं रही कुछ। क्या हुआ बेटा? मैंने कहा था ना कि कुछ ठीक नहीं होगा, और वही हुआ। तू ऐसा कैसे कह सकती है कि ठीक नहीं हुआ? मासी को नहीं देखा आपने? मैंने ना उनको कभी लाइफ में इतना परेशान नहीं देखा, और आपने तो उनसे 2 बार सवाल भी पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा अंदर चली गई सॉरी बोल के। मुझे तो लगता है कि मिस्टर मेहरा ने कुछ कहा होगा उनसे, तभी वो इतनी परेशान हुई है। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। तो प्राची एक काम कर, जाके अपने पापा से कह दे, वो मासी को बहुत परेशान करते हैं, और अगर उन्होंने दोबारा तंग किया ना तो फिर देखना मैं ना पुरानी होशियारपुर वाली शाना बन जाऊंगी। सरिता आंटी, आपको लगता है कि पापा की वजह से माँ परेशान है? तू समझदार है, तुझे मैं समझा सकती हूँ। तू अंदर जा। क्यों? मैं दाल चावल रोटी खाती हूँ आप लोगों के जैसे, मुझे भी सब समझ आएगा। ठीक है, देख बेटा, आज वो दोनों मिले होंगे और बातों ही बातों में रिया की बात हुई होगी, और शायद वही वजह होगी झगड़े की। पर रिया की वजह से पापा माँ से क्यों लड़ेंगे? वो तो बेटी है उनकी। तू भी तो बेटी है ना प्रज्ञा की। आज वो दोनों मिले, पर एक मिस्टर मेहरा और प्रज्ञा की तरह नहीं, माँ बाप की तरह। 20 साल से तू प्रज्ञा के साथ है और रिया मिस्टर मेहरा के साथ। प्रज्ञा को लगा होगा कि तूने जो भी गलतियां की है वो तेरी मजबूरी थी, क्योंकि वो जानती है कि तू कभी गलती कर ही नहीं सकती। और मिस्टर मेहरा को लगता होगा कि रिया ने जो भी किया वो नादानी थी, और इसी बात पे बहस हुई होगी और दोनों में कहा सुनी हो गई होगी। शाना, तू मुझे बता, अगर तुझे प्रज्ञा से दूर रखा जाए तो तू चिड़चिड़ी नहीं हो जाएगी? तो फिर अब बात समझ में आई? समझ में आया, पर ये समझ में नहीं आया कि आपने अंदाजा कैसे लगाया। बेटा, जब उम्र ढलने लगती है ना तो अंदाजा अपने आप आ जाता है। ठीक है, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, मैं खाना खा कर आती हूँ। जा। सरिता आंटी, आपने इतना सही अंदाजा लगाया, तो ये भी बता दीजिए कि सब कुछ ठीक कब होगा? हम सब एक साथ कब होंगे? बहुत जल्दी। और देखना, मेरा ये अंदाजा भी सही निकलेगा। राज, खाना यही खाओगे या रूम में? रूम में। बढ़िया है, रूम में चलकर खाते। सब लोगों से कह देंगे कि हम दोनों को बहुत स्ट्रेस है, इसलिए हमें भूख नहीं लग रही। तो भूख मर ही जाती ना अगर प्रज्ञा इस घर में आ जाती तो।
पर गॉड जी की कृपा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी फूटी किस्मत ना फिर से चलने लगी है। मतलब अपने आप ही मेरे कुछ किए बिना प्रज्ञा के लिए इस घर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लग गया। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है, सब आलिया कर रही है। प्रिया का ब्रेन वॉश भी उसी ने किया। हाँ वो तो पता है। उसे जो कराना था उसके दिमाग में डाला गया है। अभी को मीरा से शादी करने के लिए कह रही है तो फिर शादी ये होकर रहेगी। गॉड जी की कसम, हमारी शादी के बाद ना ये पहली शादी होगी जिसमें मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, नजर उतार दो मेरी, मतलब खुशियों की मेरी। पता चला मेरी खुशियों को मेरी ही नजर लग गई। अभी चाहे ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये शादी नहीं रुकेगी। क्योंकि अभी ये शादी रिया की वजह से नहीं कर रहा। तो फिर और कौन सी वजह हो सकती है? ईगो। मैं अपनी रॉकस्टार से बहुत प्यार करती हूँ। जो बात करने आए थे हो चुकी थी, अब किसी और बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपने एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करना था। अभी ऐसा क्यों कर रहा है? बताना मुझे, क्या प्रज्ञा के साथ तेरी कोई अनबन हुई? उत्तर अगर ऐसा हुआ है ना तो मैं उससे बात करूंगी। मैं खुश हूँ आप दोनों के लिए, वेरी हैप्पी। In fact, I might celebrate more than the two of you. उसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। जरूर कोई मजबूरी होगी। बोलना भी, तू मीरा के साथ शादी नहीं करना चाहता ना? बोलना, तू मीरा से शादी नहीं करना चाहता ना? आजकल लोगों में ज्वेलरी की परख बहुत कम है, लेकिन मैं आपको देखकर ही पहचान गया था कि आपकी नजर बहुत पारखी है। थैंक यू। आप सरिता आंटी और शाना आ गए। कहाँ है? वो रे। आपकी बेटी? जी। आपने कुछ ज्वेलरी ट्राई की? क्यों, अच्छी नहीं है? अच्छी है पर एक्सपेंसिव होगी ना। क्या जोक है, आजकल बच्चों के पास पैसे कोई होते हैं? पैसे तो माँ बाप के पास होते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप बेझिझक सिलेक्ट करो ना। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ अभी। एक्चुअली वो कुछ ले लेते हैं ना। क्या ले लेते हैं? ये कैसा आदमी है, इसने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें खरीदनी है नहीं ज्वेलरी दिखाने के लिए। आज तो शॉपिंग कर ही डालते। बताइए शुरू। आप लोग कीजिए, मुझे नहीं करना। इनका माल बेचने के लिए हमारी इतनी अच्छे से खातिरदारी करेंगे ना ये लोग। ट्राई करना, ट्राई कर। ट्राई क्या कर रहा है? और आप ना मेरे लिए भी एक नेकलेस दिखाना। इनकी बेटी हूँ, मैं भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना। और ये भी ना उनकी ही बेटी है, तो उसके लिए भी एक अच्छा सा नेकलेस दिखा दे। नहीं ठीक है। आपकी और भी कोई बेटी है क्या? नहीं नहीं, हमने 2 ही रखी। लेना, ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? आप लोग कीजिए ना, मुझे नहीं करना। और जब हो जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आती हूँ, कुछ काम है। क्या पीना? अरे तू कहाँ चली? तू बता ना, मुझ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। और हाँ, मेरे लिए भी एक अच्छा सा नेकलेस निकाल दे। हाँ, ऐसा नेकलेस कि हम सब लड़कियां एक जैसी लगे, कौन दादी कौन आंटी कुछ पता ही ना चले, और किसकी शादी है वो भी नहीं, हम सब एक जैसे। लेके आ। तुम लोग रुको, हाँ मैं अभी आई। अरे पर कुछ तो भी। सरिता आंटी, मेरी डांट का इतना असर, सिर्फ डांटा तो जूस कोल्ड ड्रिंक था। अगर सोचो मैंने ज्यादा डांटा होता तो लंच करवा के भेजती। Just be juice. सॉरी। इस टाइम शोरूम में सबसे बड़ा बंदा वही है। एक शो से करोड़ों कमाते हैं मिस्टर मेहरा। मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा। ओह माय गॉड सर, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं पागल हो गया हूँ। नाइस टू मीट यू। अगर हमारे प्लान के साथ कुछ गलत हुआ तो ये हमारा यहाँ से बाहर निकलने का टिकट बनेगा। हेलो, हाँ मुझे वो कार्ड्स जल्द से जल्द चाहिए। ऑलराइट, इसी हफ्ते में। ओके। कमाल है, सब लोग
देखो मीरा जो है वो तन्नू जैसी नहीं, शी स्वीट, शी इज नाइस, इसलिए प्लीज उसे तन्नू के साथ कंपेयर मत करना। मीरा 20 साल से रिया के साथ है, उसका अच्छा ख्याल रख रही है, इतना प्यार करती है कि सगी माँ से ज्यादा प्यार देती है वो रिया को। तुम अगन लगा के लकीरां विच लिख दे जुदाई। मेरी तरह बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, इसलिए बातों को खींचना समझ गई तुम, लेकिन मैं बिना वजह बातों को नहीं खींचता, तुम बेवजह बातों को खींच के। मैं भी क्या बात करनी है और क्या बोलूं, मैं जानता हूं मैं जो बोलूंगा ना उसे मेरे अगेंस्ट यूज किया जाए, लेकिन फिर भी मैं चुप नहीं बैठूंगा। जो बोलने आया था वो बोल कर जाऊंगा मैं। मेरी परेशानी की वजह तुम हो। अगर मैं मीरा से शादी कर रहा हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ रिया की जिद की वजह से। अरे तुम्हें वही समझाने आया था और तुम खुद भी गुस्सा हो गई, मुझे भी गुस्सा दिला दिया। तुम क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए ना, तो दे दिया ना छुटकारा पाओ।